हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने विभिन्न प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिज जिनमें लोहो अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम के साथ ऊर्जा खनिज की भी चर्चा की। हमारा लास्ट वीडियो कोयले से संबंधित था, जिसमें हमने देखा था कि कोयला ऊर्जा संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन जो उद्योगों की जननी भी कहलाता है, जिसे काला सोना भी कहकर पुकारते हैं। हमने कोयले के 4 प्रकारों के बारे में जाना, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट व पीट शामिल थे। जहां सर्वाधिक बेहतर किस्म का कोयला एंथ्रासाइट था, जिसमें कार्बन की मात्रा 96% तक होती है, तो वहीं सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम पाई जाती है। कोयले के बारे में विस्तार से जानने के बाद आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो आप सामने देख सकते हैं, पेट्रोलियम के बारे में है। यह भी एक ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है, अर्थात विभिन्न मशीनों, विभिन्न परिवहन के साधनों या अन्य किसी ऊर्जा की शक्ति के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम शब्द का शाब्दिक अर्थ चट्टानों से प्राप्त तेल से है। इसको शुद्ध हिंदी में शिला रस के नाम से भी जाना जाता है। जहां कोयले को काला सोना कहकर पुकारते हैं, तो वहीं पेट्रोलियम को सफ़ेद सोने के रूप में जाना जाता है। तो पेट्रोलियम चट्टानों से प्राप्त एक तेल है, जिसे शिला रस या सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। ये अवसादी चट्टानों से मिलता है। एक विशेष बात कि इसका निर्माण जो होता है वो अवसादी चट्टानों से होता है। अवसादी चट्टानों का आशय वे चट्टानें जो अवसाद के रूप में निर्मित होती हैं। आग्नेय चट्टान सबसे प्रारंभिक चट्टान होती है। जब इन आग्नेय चट्टानों का अपक्षय होता है और ये किसी नदी या समुद्र की तली में जाकर परतों के रूप में जमा हो जाती हैं, तो ऐसी चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो पेट्रोलियम की जो प्राप्ति होती है वो विशेषकर अवसादी चट्टानों में मिलती है, और अवसादी चट्टानों में भी विशेषकर रंध्रदार जो चट्टानें होती हैं, अर्थात छिद्रदार चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। भारत में अगर सर्वप्रथम देखा जाए
तो पेट्रोलियम की जो खुदाई की गई थी, यानी पेट्रोलियम की जो प्राप्ति की गई थी, वो 1866 में माकूम नामक स्थान पर की गई। ये एक विशेष प्रश्न आता है कंपटीशन की एग्जाम की दृष्टि से भी कि सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खुदाई किस स्थान पर की गई। तो सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खुदाई 1866 में माकूम नामक स्थान पर की गई थी। इसके बाद 1898 में असम ऑयल कंपनी का गठन किया गया था। ये भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और बोर्ड में भी 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। असम ऑयल कंपनी का गठन कब किया गया? तो 1898 के अंतर्गत असम ऑयल कंपनी का गठन किया गया और उसके बाद 1953 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोलियम की खोज का कार्य किया जा रहा है। तो बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि ONGC का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जिसका निर्माण 1953 में हुआ था और तब से लेकर आज तक इसका महत्वपूर्ण कार्य है देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोलियम की खोज करने का। इसके अलावा एक और कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसे ऑयल का नाम दिया जाता है, ऑयल मतलब O से ऑयल, I से इंडिया, L से लिमिटेड, ये एक संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, अर्थात इस पर सरकारी एवं निजी दोनों का नियंत्रण है। इसका कार्य पेट्रोलियम की खोज करना, जहां पेट्रोलियम है वहां की खुदाई करना तथा उसका उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का। तो ये पेट्रोलियम के बारे में कुछ सामान्य बातें। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक रूप है जो ज्वलनशील है और जिसका महत्वपूर्ण कार्य ईंधन के रूप में या ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अब जरा आप सामने देख सकते हैं कि पेट्रोलियम का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र असम है। असम के डिगबोई, नहरकटिया तथा मोरन हुगरी में पेट्रोलियम के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। ये 3 क्षेत्र हैं, डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरी। यहाँ पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। डिगबोई में तेल शोधनशाला भी है। तेल शोधनशाला, जिसे अंग्रेजी में रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कच्चे तेल को शुद्ध करने का कार्य करती है। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल के नाम से ये जाना जाता है। जब धरातल से तेल निकाला जाता है तो ये द्रव अवस्था में ना होकर अपितु गाढ़े रूप में, लगभग ठोस रूप में पाया जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को शुद्ध किया जाता है, अशुद्धियां इसमें से दूर की जाती हैं और उसके बाद पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल के रूप में इसे निर्मित किया जाता है। असम के अतिरिक्त गुजरात में भी
इसके भंडार देखने को मिलते हैं। गुजरात का जो अंकलेश्वर क्षेत्र है, यहाँ पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। मानचित्र में भी अंकलेश्वर भरने के लिए आता है, अंकित करने के लिए आता है। गुजरात की आकृति कुछ इस प्रकार से है। तो गुजरात के इस स्थान पर, जो महाराष्ट्र के नजदीक पड़ता है, इस स्थान पर अंकलेश्वर है। आपसे यह अंकित करने के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। तो यहाँ के अंकलेश्वर क्षेत्र में पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। इसके अलावा गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी भी, सूरत और बड़ौदा क्षेत्रों में भी तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, यह जो है, जो जल भरा हुआ है यहाँ पर, ये कच्छ की खाड़ी के नाम से जानी जाती है, जबकि ये जो क्षेत्र है ये खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अरब सागर के अंतर्गत भी कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, इसके अलावा गुजरात के तटीय क्षेत्र अंकलेश्वर, सूरत, बड़ौदा में भी तेल के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब तटीय क्षेत्रों की बात यदि हम करें, तो अब तटीय क्षेत्रों में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसके विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। गुजरात के पास अरब सागर में अलिया बेट नामक एक द्वीप है। यहाँ पर रूस की सहायता से पेट्रोलियम की खोज की जा रही है। अरब सागर में स्थित मुंबई हाई से भी सागर सम्राट, आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है भी, सागर सम्राट नामक एक जलयान है के द्वारा तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अरब सागर में स्थित मुंबई हाई से किस जलयान के द्वारा तेल का उत्पादन किया जा रहा है? तो सागर सम्राट नामक एक जलयान है जिसके माध्यम से अरब सागर से पेट्रोलियम का निष्कासन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भी पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्रों के अंतर्गत पेट्रोलियम के खनिज तेल के कई कुएं मिले, जिनमें मंगला, ऐश्वर्या जैसे कुओं से लगातार तेल का खनन किया जा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में केयर्न इंडिया नामक एक कंपनी है जिसके द्वारा तेल का उत्पादन लगातार नियमित रूप से किया जा रहा है। राजस्थान के कुछ कुएं ऐसे हैं जहां पर तेल का भंडार है, तेल की खोज तो कर ली गई है लेकिन इनका उत्पादन करना अभी बाकी है। तो पेट्रोलियम के मामले में भविष्य में राजस्थान एक धनी देशों के रूप में, धनी राज्यों के रूप में शामिल हो सकता है। तो आज हमने पेट्रोलियम से संबंधित कुछ सामान्य बातों की चर्चा की। पेट्रोलियम
ऊर्जा का एक स्रोत, एक खनिज तेल के रूप में, एक ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है, जिसे सफेद सोना तथा शिला रस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। शेष बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।